हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जाहिर है जब सुधाकर जी जुड़ते हैं तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्हीं होती हैं, इसलिए वो जुड़ते हैं, उनको जोड़ा जाता है। इस वक्त कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो ईरान ने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर हेल्प इज ऑन इट्स वे। तो वो वे कितना टाइम लगेगा उस वे को कंप्लीट होने में, क्या वाकई में ट्रंप ईरान पर हमला करने जा रहा है। तो इस सारी चीज को ओवरऑल देखने के लिए और ईरान कैसे रिटेलिएट कर सकता है, कतर से अमेरिकन को कहा गया है कि वो निकल जाएं, अमेरिका ने खुद कहा है उनको। कई मुल्कों से जो है वो अमेरिकन को वापस बुलाया जा रहा है। क्या वाकई इतनी बड़ी जंग होगी ईरान को नीचे लाने के लिए? क्या ये वेनेजुएला की तरह एक जिस तरह मक्खन में से बाल निकालने वाली मिसाल होती है, उस तरह का ऑपरेशन नहीं होगा? जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू डॉक्टर मिर्जा। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर एंड डिलाइट टू कनेक्ट विथ यू। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं एंड यू आर अ डाई हार्ड, आई वुड से, अ सोल्जर, अ वेटरन who is at it for the nation building. We feel very proud to listen to you, and you have a huge population swell who are following you, and congratulations. Wish you all the very best, Dr. Saab. थैंक यू सर, थैंक यू जनरल साहब। जनरल साहब, ये ट्रंप साहब ने क्या कोई भड़क मारी है पंजाब के की तरह, जैसे पंजाबी फिल्मों में भड़के मारते, ओए मार देंगे, खा जाएंगे, या वाकई अमेरिका इज सीरियस अबाउट ईरान सर? नहीं, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया ये इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा एनालिसिस है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अमेरिका का डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी इतने मसले उभर के आ रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के काबू में नहीं है। पर्टिकुलरली एप्स्टीन फाइल जो है ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये एक्चुअली ही इज इन्वॉल्व्ड। आई डोंट हैव एविडेंस। मैं ओपन सोर्स को पढ़ के डॉट्स को जॉइन करके ये मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। ये एक डिस्ट्रैक्शन, एक डाइवर्जन टैक्टिस है। अदरवाइज अमेरिका के अंदर, घर के अंदर घर जल रहा है तो आप घर को बुझाने की कोशिश करेंगे या आप दूसरों का लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे? मैं जानता हूं, मानता हूं कि ब्रिक्स घेर लिया है, ये भी बिल्कुल आप यकीनन सही कह रहे हैं। अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क में इस वक्त सारे हॉस्पिटल्स की नर्सें बाहर आ गई हैं, नर्सों की स्ट्राइक चल रही है न्यूयॉर्क में। सिविल अनरेस्ट का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त ट्रंप के खिलाफ। उसको एक टर्म यूज करते हैं, मैं जब अमेरिका में था, मेरे जाने माने बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल सिविल वॉर। पॉलिटिकल सिविल वॉर, ठीक है ना? ये चलते आ रहा है कोई सालों से, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज वेरी इरेशनल ट्रांजैक्शनल बिहेवियर, ही डजंट नो हाउ टू डील। ये एक बिजनेसमैन है, मुझे डाउट होने लगा है उनको बिजनेस के बारे में कुछ पता है कि नहीं। उनको ही डजंट अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स, ही डजंट अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजी, ही डजंट अंडरस्टैंड जियो इकोनॉमिक्स। जाओ मर्जी आया, बस इस तरफ हमला जो करना, नेशनल एक सिक्योरिटी अपैरेटस को हिलाना एक सुपर पावर का, फ्रॉम कैरिबियन टू मिडिल ईस्ट, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू ग्रीनलैंड, फ्रॉम ग्रीनलैंड टू समदरलैंड, ये इस तरफ नहीं होता है। उनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। पुरानी कहावत है, टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। ये मेरा नहीं है, अमेरिकन ऑथर का कोई एक कोटेशन है। टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज नॉइज बिफोर द डिफीट। हमारा हिंदुस्तान का एक कहावत, हाँ करेक्ट, हिंदुस्तान का एक कहावत है, इसी का ये मिलता जुलता एक ट्रांसलेशन है। शायद मैंने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कहीं कि a tree that falls down or is falling down will always fall down with noise, and a tree that grows or is growing will grow in silence. हिंदुस्तान जैसे चुपचाप काम कर रहा है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रोइंग ट्री। और अमेरिका जिस तरफ आवाज और जो शोर गुलावा कर रहा है, it is sign of a falling tree. That is all I can say. And we pray to God कि some wisdom, some kind of a cerebral acumen gets back to their head, they introspect and get back to their own original brass tacks, जो बोलते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड डिजाइन पे आ जाना चाहिए, बेसिक्स पे आना चाहिए। बेसिक आज के दिन में क्या है? अपना घर को बचाओ,
घर के अंदर चाइनीज घुस गए हैं, चाइना, रशिया इज ट्राइंग टू पोलराइज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स घुसे हुए हैं, फैंटेनाइल का डर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह उसको से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तो ये मुझे जाएगा, लगता ट्रम्प क्या है ये करेगा? वो ईरान जो है, अभी तो ईरान तो बहुत तैयार है, उसके पास तो बड़ा असला है। इज ही गोइंग, एंड ईरान, ही इज गोइंग, व्हेन इज ही गोइंग? ओके, ये देखिए ईरान का अगर आप देखेंगे एक हिस्टोरिक, थोड़ा पिछले 10-15 साल से आप देखिए, ज्यादा पीछे अगर नहीं, या 1979 से आप देखते आइए, ये एक बाईपार्टिसन एक कंसेंसस है अमेरिका के अंदर कि ईरान इज आर्च राइवल, दुश्मन है अमेरिका का। अब कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे डेमोक्रेट का आ जाए या रिपब्लिक आ जाए, कहीं ना कहीं, चाहे वो जैसे बाइडेन के टाइम में ही वेंट इन विद द जेसीपीओ है, जेसीपीओ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, वो जो अकॉर्ड या एग्रीमेंट हुआ था 2015 को साइन हुआ था, बेसिकली टू विथहोल्ड ईरान फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर, सो दैट वो सैंक्शन लिफ्ट कर ले। और डोनाल्ड ट्रंप उससे विड्रॉ किया 2018 को, ठीक है नहीं। फिर अभी पीछे पड़ गया है, कहीं ना कहीं उनका एक हिडन एजेंडा है, ईरान इज अ दुश्मन, एंड उसका सोल एम ऑफ ईरान इज कि इजराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट इन द मिडिल ईस्ट। और इसी ये जो एम है वो बरखिलाफ जाता है यूएसए के जो कॉन्सेप्ट और उनका जो फिलोसॉफी है। और व्हाट इज इजराइल? इजराइल इज एक्चुअली सैटेलाइट पोस्ट ऑफ यूएसए to take control or keep things under control and observation within the Middle East. But now let's come to Iran. ईरान में कर क्या रहा है? बोल तो दिया हमला करेंगे या help is coming its way or something like that. Is he capable of carrying out an attack on Iran as the way he carried out in Venezuela? My answer is no. क्यों? ईरान के खिलाफ अगर अटैक करेगा, ईरान वो देखते नहीं रह जाएगा। ईरान के, ठीक है, मैं जानता हूं उसका इकोनॉमी इज वेरी वेरी वीक, ठीक है ना, उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज गॉन बियॉन्ड 45%, कोई कोई जगह आपको 52% मिलेगा। और उसका जो वैल्यू ऑफ रियल है, इट हैज ड्रॉप डाउन। पिछले साल 770,000 का वैल्यू था रियल का टू अ डॉलर। आज के दिन में इट हैज गॉन बिलो 1.42 मिलियन टू अ डॉलर। मतलब यू कैन वेल अंडरस्टैंड, मतलब लोग, अच्छा कमोडिटी हो या ना हो, लोगों के पास पैसा, बोरी भर के पैसा लेके जा रहे हैं ब्रेड, मिल्क, ये जो बेर मिनिमम खरीदने के लिए। लाइवलीहुड इज बिकमिंग अ चैलेंज, पावर सप्लाई इज बीइंग अफेक्टेड, नो एम्प्लॉयमेंट, पानी, सड़क, बिजली, ये जो बेसिक मुंडेन रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट अवेलेबल एट ऑल। तो ऐसा हालत, इंटरनेट आपने काट दिया है, सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है, आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। और मैं मानता भी हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये पूरा इंडिजिनियस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट नहीं है, इसको प्रोवोक किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है बाय मोसाद एंड सीआईए। इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी का नहीं है, ये पिछले कोई सालों से वो जाल बिछा रखे हैं, और धीरे 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 मोसाद एंड सीआईए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या? रेजिम चेंज, इज इट दैट इजी? आई से यस, दे आर वेरी क्लोज टू इट, दे आर वेरी क्लोज टू इट। जो इश्यूज जो अभी दिख रहे हैं, जो विजिबल हैं, उससे ये जाहिर है कि सुप्रीम लीडर इज अंडर प्रेशर, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। वो अपना प्लान भी बना रखे हैं, कंटीजेंसी 1, कंटीजेंसी 2, कंटीजेंसी 3। अगर यहां तक हमला होगा, रेड लाइन, तो फलाना बंकर में जाके इतना दूरी, तेहरान से इतना दूरी पे जाके वो छुपेंगे, उनका टनल खुदा हुआ है। नंबर 2, अगर इस किस्म की लड़ाई होता है, ये रफ्तार होता है, तो वहां जाके वो शेल्टर करेंगे। आज तक उन्होंने पब्लिक मीटिंग इक्का दुक्का छोड़ के पब्लिक मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं। और ये भी उनका एक कंटीजेंसी प्लान है, मस्को आइदर रशिया एस्केप करे। चाइना को मुझे नहीं लग रहा वो जाएंगे, क्योंकि चाइना चाहे वो कितने भी सपोर्ट करे, 450 बिलियन का उन्होंने कमिटमेंट किया है, करीब करीब $55 बिलियन ऑलरेडी ग्राउंड में कमिटेड है। ऑयल रिफाइनरी खुला हुआ है वहां पे, सऊदी अरेबिया को खुला है, ईरान से तेल जा रहा है, सस्ता तेल। इसके बावजूद भी आई डोंट थिंक, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में चंद एक घटनाएं हुए हैं जिससे मैं ये कहूंगा कि चाइना इज नॉट प्रो ईरान का रेजिम,
क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। चंद एक एक्टिविटी हुए हैं जब इनकी मिनिस्टर जाके चाइना में पहुंचे थे, जब वापस आए वहां से सबका देहांत हो गया था पैंडेमिक या कोविड की वजह से। उन्होंने गए थे पैसा लोन लेने के लिए, हेल्प के लिए, चाइना ने हेल्प नहीं दिया था उस समय। तो ये इसके बाद 3-4 और इंसिडेंट हुए, इसके वजह से मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है वो चाइना को क्या शेल्टर के लिए जाएंगे। शायद असाद का जो उन्होंने जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, सीरिया का प्रेसिडेंट जो जा रखा है रशिया में, उसी का रास्ता अपनाते हुए वहां जाने की प्लान करेंगे या तो फाइनल रहेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के विल यूएस अटैक ईरान, फाइनल आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है? यूएस विल अटैक ईरान, ये मेरा जो कंक्लूजन है, इट विल अटैक ईरान। इट विल अटैक इशू ईरान। ये है कि कब करेगा। मेरे इनपुट के मुताबिक एक अटैक के लिए कम से कम 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। अभी तक 5 मिनट पहले मेरा इनपुट ये था कि उनका जो बहरीन में हेडक्वार्टर है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा वहां पे रहता है। इट इज सेंट्रल। टोटल 19 बेसेस हैं, उनके जवान लोग डिप्लॉय हो रखे हैं, ऑलरेडी उनके गन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं, एयर रिसोर्सेस आसपास के बेसिस में है, लेकिन ये सारे टारगेटेड हैं। ईरान के पास आज के दिन में हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि इनको पूरा एकदम इट कैन रिप अपार्ट, ठीक है ना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईरान के पास ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को 3 आइलैंड है जहां पे पहले ईरान के आईआरजीसी और कन्वेंशनल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं किया करते थे, उनके गन्स नहीं डिप्लॉय। अभी आज के दिन में जब आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, मेरा जो ओपन सोर्स का जो इनपुट्स आ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुके हैं, डिप्लॉय। इसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि अमेरिकन फोर्सेस जो पर्शियन गल्फ है ये कंप्लीटली चोक हो जाता है वहां पे। पूरा विश्व का 20 से 35% का ऑयल और कार्गो यहीं से मूव होता है थ्रू द मेन सी लेन कम्युनिकेशन। ठीक है, आप बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, शिप्स खड़े हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान एक पर्ल हार्बर और करेगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? हाँ जी, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर पर्ल हार्बर, या? ये क्योंकि वो है, पुरानी कहावत है, इफ यू पुश अ कैट टू अ कॉर्नर इन अ रूम, द कैट विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू पाउंस ऑन यू। ये वही हालत हो रहा है ईरान का। बहुत धन्यवाद है आपका। आप खुश रहें, आबाद रहें। और मैं जानता हूँ बड़े परेशान हैं, मिसेस की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, आपके पूरे परिवार के लिए दुआ गो हैं। आपने ना सिर्फ देश की सेवा की बल्कि इंतहाई होनहार बच्चे भी आपने पाले, जवान किए, और आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपका सर आज हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।